रमजान में जब मस्जिद फाड़ के बाहर आया मां सरस्वती का मंदिर, इस घटना के बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चलता आ रहा है। मथुरा, अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी विवादित ज्ञान वापी इमारत के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा पर भी विवाद काफी समय से चल रहा है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इस मस्जिद का विवाद क्या है, ये जानने से पहले आइए इस मस्जिद के इतिहास और महत्व के बारे में जानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रसिद्ध स्मारक है जो अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिद है। यह मस्जिद भारतीय उपमहाद्वीप की इंडो इस्लामिक वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में ये एक भारतीय इमारत थी जिसे सल्तनत राजवंश के दौरान एक इस्लामी संरचना में बदल दिया गया था। इस मंदिर परिसर में हिंदू, इस्लामी और जैन वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। राजस्थान के अजमेर में मौजूद विश्व प्रसिद्ध मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का इतिहास भी बेहद खास माना जाता है। ये कई लोग जानने की कोशिश करते रहते हैं कि इसका नाम इतना अलग क्यों है। आइए जानते हैं इसका ये नाम कैसे पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार मोहम्मद गौरी ने अजमेर से गुजरते समय पहले से मौजूद इस इमारत को देखा था। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को 60 घंटों के भीतर संरचना को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया, जिसमें केवल 2.5 दिन लगे, जिसकी वजह से इस मस्जिद का नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि मुगल आक्रमणकारी ने इसे तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। कुछ लोगों का मानना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक जैन मंदिर है और इसे 6वीं शताब्दी में सेठ वीरमदेव काला द्वारा बनवाया गया था। हालांकि अन्य शिलालेखों से पता चलता है कि ये चौहान राजवंश के दौरान एक संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद गौरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा कर इसकी संरचना को एक मस्जिद में बदलवा दिया। तब से अब तक इसे मस्जिद के रूप में ही जाना जाता है। आखिर क्या है इस मस्जिद के पीछे की सच्चाई, और क्या ये एक हिंदू संस्कृत विद्यालय था जिसके पीछे मंदिर होने का दावा करते हैं? आज की वीडियो में इसी सच्चाई से पर्दा उठने वाला है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सत्य चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गांव रनकपुर से। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग भाईचारे के साथ रहा करते थे, परंतु गौर करने वाली बात ये थी कि इस गांव से थोड़ी ही दूर पर एक पौराणिक मस्जिद था जिसका विवाद हाल ही में चल रहा है, लेकिन अभी तक इसे सुलझाया नहीं गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 1192 में अफगानी सेनापति मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इस मस्जिद के पीछे की सच्चाई कुछ ही लोग जानते हैं, परंतु एक दिन सुधाकर शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो पुरातत्विक विभाग की पढ़ाई कर रहा था, जब उसने इस विवाद के बारे में सुना तो उसके मन में भी इस मस्जिद को देखने की इच्छा हुई। उसने सबसे पहले अपने दादाजी से यह सवाल किया, क्या वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर अब मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है? तब उसके दादाजी ने सारी सच्चाई बताई और कहा कि पहले ये एक विशालकाय संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जहां संस्कृत में ही विषय पढ़ाए जाते थे। ये ज्ञान और बुद्धि की हिंदू देवी माता सरस्वती को समर्पित मंदिर था। इस भवन को महाराजा विग्रहराज चतुर्थ ने अधिकृत किया था। वो चौहान वंश के राजा थे। ये मूल इमारत चकोर आकार की थी। इसके हर कोने पर एक मीनार थी। भवन के पश्चिम दिशा में माता सरस्वती का एक मंदिर भी मौजूद था। ये बात सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसके मन में वहां जाने की और सबूत देखने की इच्छा होने लगी और वह सभी के सामने ये सच्चाई लाना चाहता था। वह अपने ग्रुप के साथ अगले ही दिन वहां जाने के लिए निकल पड़ा। वहां से मस्जिद की दूरी लगभग 28 किलोमीटर का था। वहां पहुंचकर वह अच्छी तरह से वहां का मुआयना किया। वो जब एक स्थान पर पहुंचा जिसे देखकर उन सभी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि 2.5 दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का एक बना विशाल शिलालेख भी है, जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का जिक्र किया गया था। और उसके कुछ ही दूरी पर एक खंडर नुमा तहखाना दिखाई दिया जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया था और वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता भी मौजूद नहीं था। उन लोगों ने जैसे तैसे करके रास्ता बनाया और चुपके चुपके जब उसके अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस तहखाने के अंदर आज भी मंदिर की कलाकृति मौजूद थी जो टूटी फूटी थी और पौराणिक शिलालेख थे जिसमें संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। और वहां पर संस्कृत महाविद्यालय के भी कुछ प्रमाण मिले जो जमीन में दफन थे।
लेकिन जब वो कुछ दूर आगे गए तो वहां माँ सरस्वती की बीना टूटी हुई देखी और माँ सरस्वती की मूर्ति भी खंडित थी, जो ये साबित कर रहे थे कि ये एक संस्कृत महाविद्यालय था, जिसके पश्चिम दिशा में माता सरस्वती का मंदिर भी था, जिसे मुगल आक्रमणकारी ने तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। उसने सभी सबूतों का अच्छी तरीके से फोटो खींचा, वीडियो बनाई और बाहर निकलकर सभी को दिखाई और भारत सरकार को एक नोटिस के माध्यम से सारे सबूत भेज दिए। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय मां सरस्वती।